ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से एक सत्संग, सर्ग नंबर 25 से 26 और शीर्षक है लीला का भूतल में प्रवेश और उसके द्वारा अपने पूर्व जन्म के स्वजनों के दर्शन। ज्येष्ठ शर्मा को माता के रूप में लीला का दर्शन न होने का कारण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिसे वे लीला को दिखाना चाहती थी। सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्यम भाग का अवलोकन करके मानव कन्या रानी लीला ने तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत पर्वतीय ग्राम का वह स्थान देखा। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहां राजा पद रहते थे, उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची, जहां वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। वे दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थीं। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवास भूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा। वह घर गृहस्वामी के वियोग से हतप्रभत हो गया था। उसके मुख अर्थात द्वार की कांति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था। रघुनंदन, सुंदरी लीला चिरकाल तक तो सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भांति सत्य संकल्प और सत्य काम हो गई थी। वह जो चाहती थी वही हो जाता था। उसने सोचा, ये मेरे बंधुजन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखें। उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहाँ जो दिव्यानाओं को देखा तो उस घर की अपनी प्रभा से उद्दसित कर रही थी, जो उस घर को अपनी प्रभा से उद्धसित कर रही थी। वे दोनों लक्ष्मी और पार्वती की सी जोड़ी जान पड़ती थी। तदंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि आप दोनों वन देवियों को नमस्कार है, उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, वन देवियों, आप दोनों की जय। निश्चय ही आप हमारे दुखों का नाश करने के लिए आई हैं, क्योंकि प्रायः दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सत्पुरुषों का अपना कार्य होता है। ज्येष्ठ शर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वे दोनों देवियां बड़े आदर से बोली, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिससे यह सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उन ज्येष्ठ शर्मा आदि ने उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपत्ति के मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, देवियों, यहाँ दो ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे, जिनका आपस में बड़ा स्नेह था। वे यहाँ पधारे हुए सभी लोगों का आतिथ्य सत्कार करते थे। हमारी इस कुल परंपरा के प्रवर्तक भी वे ही थे। द्विजातियों की मर्यादा के तो स्तंभ ही थे। वे दोनों ही हमारे माता पिता थे। इस समय पुत्रों, बंधु बांधवों और पशुओं सहित इस घर को त्याग कर वे दोनों स्वर्गलोक को चले गए हैं। इससे हमें तीनों लोग शून्य दिखाई देते हैं। इसीलिए देवियों, आप दोनों पहले हमारे इस शोक का निवारण करें, क्योंकि महात्माओं के दर्शन कभी निष्फल नहीं होते। पुत्र ज्येष्ठ शर्मा जब ऐसा कह चुका, तब माता लीला ने अपने हाथ से उसके मस्तक का स्पर्श किया। उसके इस स्पर्श से ज्येष्ठ शर्मा के दुख दुर्भाग्य रूपी संकट का तत्काल निवारण हो गया। घर के सभी लोग उन दोनों देवियों के दर्शन से अमृत पीने वाले देवताओं के समान दुख से मुक्त हो गए और दिव्य शोभा से संपन्न हो गए। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, माता लीला ने अपने पुत्र ज्येष्ठ शर्मा को उसकी माता के रूप में ही उसे क्यों नहीं दर्शन दिया? पहले मेरे इस मोह अर्थात संदेह का ही निराकरण कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही इन पदार्थों का अभ्यास जनित स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। लीला ने तो यह
यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था कि पृथ्वी आदि भूतों का अस्तित्व कदापि नहीं है। चेतन आकाश रूप जो ब्रह्म है वही कल्पना द्वारा मिथ्या प्रपंच से प्रकट हो भाषित हो रहा है। उसका जेठ शर्मा के प्रति पुत्र संबंधी स्नेह नहीं रह गया था, इसलिए उसे अपनी माता के रूप में लीला का दर्शन नहीं हुआ। सर्वत्र सभी रूपों में केवल एक चेतन आकाश स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा ही विराजमान है। जिसे ऐसा बोध प्राप्त हो गया है, उस मुनि के लिए कौन किस प्रकार कब और किस निमित्त से पुत्र मित्र एवं कलत्र हो सकते हैं। दृश्य प्रपंच तो सृष्टि के आदि में ही उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह अजन्मा ब्रह्म ही है। वाह भगवान वाह। ऐसे यथार्थ ज्ञान वाले लोगों को राग द्वेष से युक्त दृष्टि कैसे प्राप्त हो सकती है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। सर्ग नंबर 25 और 26 समाप्त होता है। कल सर्ग नंबर 27 और से 29 तक का सत्संग लेंगे। प्रणाम भगवान।